Hi everyone, welcome back to your own channel Hooked Creations। मैं हूँ गुरमीत थापर और आज हम बनाएंगे एक मैजिकल रिवर्सिबल डॉल। जब बंद होगी तो एक क्यूट सनफ्लावर और जब हम इसे ओपन करेंगे तो एक मैजिक होगा और उसमें से क्यूट सी डॉल बाहर आएगी। है ना क्यूट? तो क्रोशे की इस जर्नी में हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ये डॉल। इसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए वो है यार्न। तो हमने ये ब्राउन कलर यूज़ किया हेड के लिए और येलो कलर यूज़ किया हमने सनफ्लावर के लिए, लीफ के लिए ग्रीन कलर और साथ में ये हेयर्स के लिए हमने ये लाइट ब्राउन कलर यूज़ किया है। ओके, हुक हमें चाहिए होगी 2.5 mm, सीजर, नीडल, लीफ में हमने ये कॉपर वायर अटैच की है। ओके, कुछ स्टिच मार्कर और सेफ्टी आइस यूज़ किए हमने 8 mm। स्टेम के लिए हमने ये स्टिक यूज़ की है, आप इससे थोड़ी बड़ी भी ले सकते हैं। और ग्लू हमने लिया है B7000। सो ग्रैब योर yarn and hook and let's get started। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। और उसके बाद 1 चेन। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये टेलियन को फुल करेंगे। और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था और उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहां हम हुक को इंसर्ट करेंगे और ये जो टेलियन है इसको भी हुक में ले लेंगे। यहाँ हम स्लिप स्टिच नहीं बना रहे, डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ओके, ये देखिए, ये 1 और ये 2 हम यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं। 2 सिंगल क्रोशिया हमने एक ही पीस में बनाया है। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ हम मार्कर को लगा देंगे। अब जो नेक्स्ट चेन है उसमें भी हम हुक को इंसर्ट करेंगे और ये टेलियन को साथ में ले लेंगे, ये हाइड हो जाएगी। अब 2 सिंगल क्रोशिया एक ही पीस में बना लेंगे। तो इसी तरह हमारा सेकेंड राउंड चलेगा। इसमें टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। ओके, अब हम सेकेंड राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम मार्कर को हटाएंगे और अब हमें सिर्फ बैक लूप में काम करना है। अब हम दोनों लूप में नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम ये बैक लूप में बनाएंगे। ओके, तो ये बैक लूप में हम पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और वहाँ मार्कर लगा देंगे। नेक्स्ट में हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बना रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ बैक लूप में बना रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये जो राउंड 3 है हमारा इसी तरह चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड 3 के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पहले 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और मार्कर लगा देंगे। नेक्स्ट में भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ भी हम बैक लूप में ही सिर्फ बना रहे हैं। ओके, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये राउंड 4 हमारा इसी तरह चलेगा, 1 1 2। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये राउंड 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। राउंड 4 में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड 5 स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पर पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे बैक लूप में और वहां मार्कर लगा देंगे। ओके, अब नेक्स्ट में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम एक ही बैक लूप में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ओके, ये 1 और ये 2। ओके, फिर से देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया हम एक ही स्पेस में बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो राउंड 5 है हमारा इसी तरह चलेगा, 1 1 1 फिर 2। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड 5 के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर टोटल हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड 6 स्टार्ट करेंगे, मार्कर को हटाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और मार्कर को लगा देंगे वहीं पर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया। ये 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक ही स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो राउंड 6 है इसी तरह चलेगा। 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने राउंड नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया है। अब 7 से लेके 9 राउंड तक हम 36 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। यहाँ पर हमें इंक्रीज नहीं करना है। ओके, तो बैक लूप में ही बनाएंगे। ये 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हम मार्कर लगा देंगे। अब नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम 7 से लेके 9 राउंड तक बनाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 9th राउंड तक कंप्लीट कर लिया है। 9th राउंड में हमारे पास टोटल 36 सिंगल क्रोशिया है। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। ये जो हम लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पर हम कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये 2 लूप को हम हुक में ही रहने देंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट कलर लगा रहे हैं। ठीक है, हम मार्कर को हटा देंगे यहाँ पर और जो ब्राउन कलर की एक्स्ट्रा यहाँ है इसे हम अब कट कर देंगे। एक नॉट बना लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हमें बैक लूप में ही बनाना है। ठीक है, ये 10th राउंड जो है ये बैक लूप में ही बनाएंगे। ये देखिए, और ये जो दोनों यान है इसको हम हुक में ले लेंगे और ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमारा बैक लूप में हो गया कलर चेंज के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हम मार्कर लगा देंगे। यहाँ पर भी हमें इंक्रीज नहीं करना है, बस 36 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3। तो ये पूरा राउंड में कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने राउंड नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया है। अब राउंड नंबर 11 से लेके 14 तक हम सेम बनाएंगे। यहाँ पर हमें दोनों लूप में बनाना है। ठीक है, अब हम बैक लूप में नहीं बनाएंगे, अब हम दोनों लूप में बनाएंगे। इंक्रीज नहीं करना है, बस 36 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1 और उसके बाद हम मार्कर लगा देंगे। मार्कर हर बार हमें लगाना है। ओके, तो 11 से लेके 14 राउंड तक मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 14 राउंड कंप्लीट कर लिया। 14 राउंड में टोटल हमारे पास 36
सिंगल क्रोशिया है। अब हम 15 राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और मार्कर लगा देंगे। अब उसके नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। ये जो ये जो चेन है इसके फ्रंट लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और नेक्स्ट में भी हम फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे। अब हम सिंगल क्रोशिया जैसे बनाते हैं ना वैसे सिंगल क्रोशिया बना लें। तो ये हमारा फर्स्ट डिक्रीज हो गया। अब हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम डिक्रीज करेंगे। फ्रंट लूप में हुक को डालेंगे, नेक्स्ट में भी फ्रंट लूप में हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हमने डिक्रीज कर लिया। अब फिर हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर हम डिक्रीज करेंगे 1 और नेक्स्ट में भी 1। ये दोनों लूप में हम फ्रंट लूप में हम हुक को डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा थर्ड डिक्रीज हो गया। फिर हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर हम डिक्रीज करेंगे। ये हमारा 4th डिक्रीज हो गया। 1 2 3 4। फिर हम डिक्रीज करेंगे। ये 5th डिक्रीज हो गया हमारा। 1 2 3 4। अब ये लास्ट डिक्रीज है हमारा। ओके, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2। तो ये राउंड नंबर हमारा 15 कंप्लीट हो गया। यहाँ हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया है। ओके, अब हम राउंड नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और मार्कर लगा लेंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे, फ्रंट लूप में हम हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3। फिर हम डिक्रीज करेंगे। तो ये राउंड जो 16 राउंड है हमारा इसी तरह चलेगा। 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद डिक्रीज करेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद डिक्रीज करेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 16 राउंड कंप्लीट कर लिया। 16 राउंड में टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया है। अब हम यहाँ पर आइस लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। 13 और 14 के बीच में हमको आइस लगानी है। तो हम यहाँ पर आइस लगा रहे हैं और उसके बाद यहाँ से हम 1 2 3 4 5 के गैप में फिर हम आइस लगाएंगे। ये देखिए, और उसके बाद हम प्रोटेक्टर लगा देंगे यहाँ पर। अब प्रोटेक्टर फिट करने के बाद हम 17 राउंड स्टार्ट करेंगे। वन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और मार्कर लगा देंगे। उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे। ये फ्रंट लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट में भी फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 डिक्रीज करेंगे। तो ऐसे हमको 5 टाइम्स करना है। ये 1 टाइम हमने कर लिया। अब फिर 2 सिंगल क्रोशिया,
फिर 1 डिक्रीज। ये सेकेंड टाइम हम कर रहे हैं डिक्रीज। ऐसे 3 टाइम्स और कर लेंगे और लास्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब अपने 17 राउंड कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर टोटल हमारे पास 80 सिंगल क्रोशिया थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टफ फिल कर लेंगे। अब हमने स्टफ फिल कर लिया। अब हम 18 राउंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे। ओके, फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे। अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, डिक्रीज। तो ये राउंड हमारा इसी तरह चलेगा। 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डिक्रीज करेंगे। ओके, अब हमने राउंड 18 कंप्लीट कर लिया है। अब राउंड 18 में टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 डिक्रीज करेंगे। ये जो राउंड नंबर 19 है, इसमें 1 सिंगल क्रोशिया, 1 डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 डिक्रीज। ओके, तो इसी तरह बना के कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने राउंड नंबर 19 कंप्लीट कर लिया है। इसमें टोटल हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया है। ओके, अब हम राउंड नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे। ओके, हर सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये 2, और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया उसमें हम मार्कर लगा देंगे। नेक्स्ट में भी इंक्रीज कर रहे हैं। 1, 2, फिर नेक्स्ट में इंक्रीज कर रहे हैं। 1, 2, वन, 2, 1, 2, 1, 2। अभी लास्ट वाला है, नहीं लास्ट नहीं है, एक सेकेंड लास्ट है ये। 1, 2। अब ये जो लास्ट है, इसमें पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाना है उसके दोनों लूप में हम दोनों लूप हुक में ही रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे ब्राउन के साथ। ओके, और जो वाइट की एक्स्ट्रा यान है उसे हम कट कर देंगे और नॉट बना लेंगे यहाँ पर। अब राउंड नंबर 20 में हमारे पास टोटल 16 सिंगल क्रोशिया हो गए। ओके, अब राउंड नंबर 21 हम स्टार्ट करते हैं। अब राउंड नंबर 21 में हमको फिर से बैक लूप में ही बनाना है। ठीक है, अब फिर से हम बैक लूप में बनाएंगे। दोनों लूप में नहीं बनाना है, बैक लूप में बनाना है। यहाँ पर हम पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो टेलियन है ना, इनको भी हम हुक में ले लेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ पे मार्कर लगा देंगे। अब जो नेक्स्ट है वहां पर हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एक स्पेस में बनाएंगे, बैक लूप में ही बनाएंगे, है ना। 1, 2। अब नेक्स्ट बैक लूप में ले रहे हैं, यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बना रहे हैं।
तो ये राउंड नंबर 21 हमारा इसी तरह चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 21 राउंड कंप्लीट कर लिया है। 21 राउंड में टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया है। अब 22, 23 और 24 सेम रहेंगे। यहाँ पर हमको बैक लूप में नहीं बनाना है, अब हम दोनों लूप में बनाएंगे। ओके, ये 1 और उसमें हम मार्कर लगा देंगे। टू, 3, तो इसी तरह हम हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये मैं 3 राउंड तक कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। हमने 24 राउंड तक कंप्लीट कर लिया है। 24 राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। ये 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद मार्कर लगा देंगे। अब नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हम इंक्रीज करेंगे। एक ही स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद इंक्रीज करेंगे। तो ये राउंड हमारा इसी तरह चलेगा। तो इसे कंप्लीट करके हम आपसे मिलते हैं। राउंड नंबर 25 हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमारे पास 32 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया, मार्कर लगा देंगे। नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया। अब हम इंक्रीज करेंगे। एक ही स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट में फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं। 2 सिंगल क्रोशिया हम एक ही स्पेस में बना रहे हैं। तो ये राउंड 26 हम कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। अब राउंड नंबर 26 हमने कंप्लीट कर लिया है। राउंड नंबर 26 में हमारे पास टोटल 40 सिंगल क्रोशिया है। अब राउंड नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया और मार्कर लगा दिए। यहाँ पर हम इंक्रीज नहीं करेंगे, बस हर स्टिच के ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ओके, तो इसे मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब राउंड नंबर 27 हमने कंप्लीट कर लिया है। राउंड नंबर 27 में हमारे पास टोटल 40 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 28 स्टार्ट कर रहे हैं। 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, मार्कर लगा देंगे। अब नेक्स्ट पेज में 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट पेज में 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट पेज में 1 सिंगल क्रोशिया। 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इंक्रीज करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया हम एक ही स्पेस में बना रहे हैं। ओके, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं। 2 सिंगल क्रोशिया हम एक ही स्पेस में बना रहे हैं। तो ये राउंड 28 कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। हमने राउंड 28 कंप्लीट कर लिया है। राउंड 28 में हमारे पास टोटल 48 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 29 स्टार्ट करेंगे। राउंड नंबर 29 में हम इंक्रीज नहीं करेंगे, हर स्टिच के ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ओके, तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने राउंड नंबर 29 कंप्लीट कर लिया है। राउंड नंबर 29 में हमारे पास टोटल 48 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और मार्कर लगा लेंगे। ये 1 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया। अब 2, 3, 4, 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज करेंगे।
ओके, एक ही स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में हम फिर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारा राउंड इसी तरह चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब राउंड नंबर 30 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें टोटल हमारे पास 54 सिंगल क्रोशिया है, पर जो लास्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था ना, उसे हम पूरा नहीं बनाएंगे। देखिए, इसमें हम 2 लूप्स को हुक में ही रहने देंगे। ओके, यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। जो एक्स्ट्रा ब्राउन कलर है उसे हम कट कर देंगे और यहाँ पर हम नॉट बना लेंगे। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हम लूप को इंसर्ट करेंगे और ये जो दोनों यार्न है इनको भी हम लूप पे ले लेंगे। यहाँ पर आप जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया उसमें आप मार्कर लगा दीजिएगा। अब हमें यहाँ पर इंक्रीज नहीं करना है। 31, 32, 33 और 34 ये 4 राउंड बस हर स्टिच के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं 34 राउंड तक कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। 34 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 34 राउंड में हमारे पास टोटल 54 सिंगल क्रोशिया है। अब हम 35 राउंड स्टार्ट करेंगे। अब हम बैक लूप में सिर्फ बनाएंगे। ओके, 1 और हम मार्कर लगा देंगे। हर स्टिच पे हम बैक लूप में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ओके, तो इसे मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। 35 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। 35 राउंड में हमारे पास टोटल 54 सिंगल क्रोशिया है ना। अब हम 36 राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट लूप में काम करेंगे। ये फर्स्ट फ्रंट लूप में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे और मार्कर लगा देंगे। सेकेंड में भी हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। उसके बाद हम 8 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फर्स्ट चेन को हम स्किप कर देंगे। सेकेंड में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में हुक को इंसर्ट करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हर चेन में हमको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये 5th वाले में, 6th और ये लास्ट 7th सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक को हम स्किप कर देंगे, एक चेन को हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में फ्रंट लूप में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ओके, उसके नेक्स्ट में भी हम फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच बना लेंगे। उसके बाद फिर से हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से हम फ्रंट चेन को स्किप कर देंगे और सेकंड में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 चेन को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच बना लेंगे। उसके नेक्स्ट में भी हम फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो यही पैटर्न हमको रिपीट करना है। तो ये हम बना के कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। अब हम 36 राउंड के लास्ट में आ गए हैं।
ये चेन को हम स्किप कर देंगे और उसके नेक्स्ट में हम ये देखिए ये दोनों लूप पे अब हमको बनाना है। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ओके, अब हम 37 राउंड स्टार्ट करेंगे। अब ये पेटल वाले इसमें आ जाएंगे, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम 37 राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, ये चेन्स पे हम काम कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। उसके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं 1, उसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया बना रहे हैं 2, उसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया बना रहे हैं 3। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं, उसके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखिए ये छोटी सी चेन आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। उसके बाद 1 चेन और ये जो दोनों लूप है ये, अब हम इनमें हुक को इंसर्ट करेंगे। ओके, इनमें हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए यहाँ हमने स्लिप स्टिच बना लिया। अब हम इस साइड आ जाएंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हमने इस तरफ बनाया है वैसे हम इस तरफ बनाएंगे। फिर हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे 1, दिस इज 2 एंड नेक्स्ट 3। ठीक है, ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा एक सनफ्लावर का पेटल बन गया। ओके, अब ये जो चेन है ये देखिए, इसमें नहीं, ये जो चेन है इसमें पेटल के पास वाली चेन में हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप नॉट बना लेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड पेटल पे आ जाएंगे। सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। फर्स्ट हम सिंगल क्रोशिया, देन हाफ डबल क्रोशिया, देन डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, है ना। 1 बना लिया, ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया। ओके, अब ये जो पेटल, ये जो चेन आपको दिख रही है यहाँ छोटी सी एक चेन, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद 1 चेन और फिर ये 2 लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच बना लेंगे। ओके, ये दोनों लूप में हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच बना लेंगे और फिर इस तरफ भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया है। ओके, पहले हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया 1 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया। ओके, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद सिंगल क्रोशिया। अब जो ये पेटल के पास वाली चेन है उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए ये हमारे पेटल्स बन रहे हैं ना। तो इसी तरह हम ये राउंड 37 करेंगे। ये हर पेटल में हम ऐसे पेटल बनाते जाएंगे, है ना। तो ये पेटल पूरा कंप्लीट करके मैं आपसे लास्ट में मिलती हूँ। अब हमने सनफ्लावर के पेटल्स कंप्लीट कर लिए हैं।
ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था ना, वहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे और 1 चेन बना लेंगे। ओके, अब जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारे पेटल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पेटल्स बनाना। ये देखिए, ये जो हमने लूप बनाई थी ना, इस पे बनाएंगे बैक लूप में। अब यहाँ पर हम पहले चेन्स बना लेंगे। 1 चेन, अब 2 3 4 5 6 7 8। अब ये पेटल्स भी हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये बनाए थे 36 और 37 राउंड जैसे हमने बनाया ना, वैसे ही बनाएंगे। पहले हम पेटल का बेस बना लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम पेटल की ये शेप बना लेंगे। तो 36 और 37 राउंड ही हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये हमने सेकेंड रो पेटल की कंप्लीट कर ली है, और जो ये एक्स्ट्रा यार्न है इसे हम नेडल में डाल के यार्न को यहाँ अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे। ओके, और ये जो राउंड है ये 36 और 37 राउंड को ही हमने रिपीट किया है। इसके बाद हम हेड वाला पोर्शन बनाएंगे। अब हम हेड वाले पोर्शन में स्टार्ट करेंगे बनाना। तो ये जो फर्स्ट बैक लूप है हम इसमें यार्न को इंसर्ट करेंगे। ओके, ये देखिए, ये तो इसमें यार्न को इंसर्ट करके हम चेन्स बना लेंगे। पहले 1 चेन, उसके 2 3 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट चेन हमने बनाई थी ना, वहां पर हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब जो नेक्स्ट बैक लूप है उसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला है, उसके नेक्स्ट में अब हम इसमें बनाएंगे। तो इसमें हम यहाँ हुक को इंसर्ट करेंगे और पहले स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच बना लिया हमने। अब उसके बाद 1 2 3, ये 3 चेन बनाई। जो फर्स्ट चेन हमने बनाई है वहाँ हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट बैक लूप को हम स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट बैक लूप में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, ओके। और जो फर्स्ट हमने चेन बनाई थी उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर हम नेक्स्ट बैक लूप को स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट में हम, ये हमारा नेक्स्ट बैक लूप है और उसको हम स्किप कर देंगे। उसके नेक्स्ट बैक लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद जो हमने फर्स्ट चेन बनाई है उसमें हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये जो हेड वाला पोर्शन है हमारा इसी तरह चलेगा। यही पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे, सर्कल सर्कल, और लास्ट में हम यहाँ तक बना लेंगे। ये लास्ट बैक लूप है ना, यहाँ तक बना के हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। ये हमने हेड वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, पूरा लास्ट हमने यहाँ तक बना लिया है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा यार्न थी ना, उसे हमने अंदर की तरफ लेके यहाँ पे ये नॉट बांध दिए दोनों को, ठीक है। तो इसके बाद हम आर्म्स बनाते हैं। अब हम सनफ्लावर डॉल के लिए आर्म्स बना लेते हैं। ये 1 हमने बना लिए। अब नेक्स्ट हम एक और बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। 1 चेन, अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये टेल यार्न को हम पुल कर लेंगे, ओके। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है
उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे और ये जो टेल यानी इसको भी हुक में ले लेंगे और ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। ये नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, अब हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। यहाँ पर हम इंक्रीज नहीं करेंगे, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर बस सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड चल रहा है, ये फिफ्थ वाला सिंगल क्रोशिया। ओके, अब जब सेकेंड राउंड हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा इजीली बन जाएगा, क्योंकि ये हैंड्स बहुत छोटे छोटे हैं तो थोड़ा सा टफ होगा। अब फिर से हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये थर्ड राउंड चल रहा है, 1 2 3 4 4 और ये 5। अब इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ राउंड सेम बना लेंगे 5 सिंगल क्रोशिया के साथ। ये हमने 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ये 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया है और इस तरफ जो सिंगल क्रोशिया है, दोनों को हम लेके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट में भी 2, ये जो सेकेंड है यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 चेन बना के अब थोड़ी सी लॉन्ग टेल रख के हम इसको कट कर देंगे। ये हम स्टिचिंग के लिए रखेंगे। तो ये हमारे दोनों आर्म्स फ्लावर के रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब हम आर्म्स को स्टिच कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट रो और सेकेंड रो के बाद हम इसे स्टिच करेंगे। ओके, तो देखिए और जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे हम कट कर देंगे। अब हम इसके हेयर्स बनाएंगे। ये हम आईज के साइड से ले रहे हैं और स्लैंटिंग में अभी हम इसको बनाएंगे पहले। ओके,
फिर उसको स्लैंटिंग में लेने के बाद हम स्ट्रेट करते जाएंगे, धीरे धीरे हम एक एक स्टेप नीचे आते जाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह हम पूरे यहाँ से हम पूरा नीचे यहाँ से ये पूरा लेते हुए आगे में फिर हम स्लैंटिंग कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। फ्लावर के लिए लीफ बेस बनाएंगे, तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे। 1 चेन, इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन्स बनाने के बाद 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये टेल यार्न को पुल करेंगे, थोड़ा सा गैप हम छोड़ देंगे। ओके, और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहां पर हुक को इंसर्ट करेंगे और ये जो टेल यार्न है इसको भी हुक में ले लेंगे। ओके, और यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जो हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया वहां हम मार्कर लगा देंगे। नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। 1 और ये 2। उसके बाद फिर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। ओके, ये देखिए ये हमने सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड राउंड में हमारे पास 9 सिंगल क्रोशिया है। अब हम थर्ड और फोर्थ राउंड ये भी हम 9 सिंगल क्रोशिया के साथ ही बनाएंगे। ये 1 सिंगल क्रोशिया और मार्कर लगा देंगे। अब 3 और 4 राउंड में हमें इंक्रीज नहीं करना है, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं ये 4 राउंड कंप्लीट करके 3 और 4 राउंड कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 3 और 4 राउंड कंप्लीट कर लिए 9 सिंगल क्रोशिया के साथ। अब हम 5th राउंड स्टार्ट करेंगे। 5th राउंड में हमें हर स्टिच में इंक्रीज करना है। ओके, 1 सिंगल क्रोशिया और उसी स्पेस में हम सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया उसमें हम मार्कर लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से इंक्रीज करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये 5th राउंड में कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 5th राउंड कंप्लीट कर लिया है। 5th राउंड में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया है। अब हम 6th राउंड स्टार्ट करेंगे। 6th राउंड में हम पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और मार्कर लगा देंगे। और उसके बाद इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में। ओके, अब हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, ये 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट में इंक्रीज कर रहे हैं, 1 2। फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। नेक्स्ट में हम इंक्रीज कर रहे हैं, 1 2 एक ही स्पेस में। ठीक है, फिर से हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और नेक्स्ट स्पेस में 2 और फिर हम इंक्रीज कर रहे हैं एक ही स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में हम फिर 1 और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं एक ही स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया। ओके, फिर हम बना रहे हैं 1 2 और नेक्स्ट में हम फिर इंक्रीज कर रहे हैं 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में और उसके बाद हम बना रहे हैं 1 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया 6th राउंड में। ओके, अब हम 7th राउंड बनाएंगे। 7th राउंड में हम पहले 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, ये 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम मार्कर लगा देंगे। नेक्स्ट स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया। ओके, ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया
एक ही स्पेस में। तो ये जो 7th राउंड है हमारा इसी तरह चलेगा, 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इंक्रीज करेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 7th राउंड कंप्लीट कर लिया है। 7th राउंड में टोटल हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और मार्कर लगा लेंगे। नेक्स्ट में हम फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और उसके नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट में भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, उसके बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये 1 और ये 2। ऐसे ही हम 4 टाइम्स और कर लेंगे। 4 सिंगल क्रोशिया फिर हम इंक्रीज करेंगे, 4 सिंगल क्रोशिया फिर हम इंक्रीज करेंगे और लास्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो राउंड नंबर 8 कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। ये राउंड नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। राउंड नंबर 8 में हमारे पास टोटल है 36 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और मार्कर लगा लेंगे। मार्कर हमें स्टार्टिंग में हर बार लगाना है, ओके। और उसके बाद हम ये 1 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया, 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4 और उसके नेक्स्ट में 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। तो ये राउंड नंबर 9 हमारा इसी तरह चलेगा। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज करेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने राउंड नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। राउंड नंबर 9 में हमारे पास टोटल 42 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, ओके। सबसे पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और मार्कर लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, नेक्स्ट स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट में हम ये 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया, 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 नेक्स्ट स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बना रहे हैं, ओके। तो ये जो राउंड है 10th वाला, इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इंक्रीज करेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। 10th राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। 10th राउंड में हमारे पास टोटल 48 सिंगल क्रोशिया है। अब हम 11th राउंड स्टार्ट करेंगे, ओके। सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और मार्कर लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये अब 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बना रहे हैं। तो ये 11th राउंड हमारा इसी तरह चलेगा। 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज करेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 11th राउंड कंप्लीट कर लिए। 11th राउंड में हमारे पास टोटल 54 सिंगल क्रोशिया है। अब हम 12, 13 और 14 हमें सेम बनाना है। हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है 54 स्टिचेस के साथ। तो मैं ये 3 राउंड 12, 13 और 14 कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने ये 14 राउंड तक कंप्लीट कर लिया है। 14 राउंड तक हमारे पास टोटल 54 सिंगल क्रोशिया है। अब हम 15th राउंड स्टार्ट करते हैं। 15th राउंड में हमें बैक लूप में सिर्फ बनाना है, ठीक है। ये बैक लूप में हम सिर्फ बनाएंगे।
बैक लूप में हमें फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बना लिया और मार्कर लगा लेंगे। अब नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरे बैक लूप में बना के आपसे मिलते हैं। अब हमने 15 राउंड कंप्लीट कर लिए। इसमें टोटल हमारे पास 54 सिंगल क्रोशिया है। इसमें हमने बैक लूप में सारे सिंगल क्रोशिया बनाए थे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रंट लूप में बनाएंगे। अब हम बैक लूप में नहीं बनाएंगे, अब हमको ये फ्रंट लूप में बनाना है। ओके, तो पहले फ्रंट लूप में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, और उसके बाद हम 4 चेन्स बना लेंगे। 1 2 3 और 4 चेन बनाने के बाद हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। हम 3 बार यार्न ओवर कर रहे हैं। ओके, 3 बार यार्न ओवर करने के बाद उसी स्पेस में हम हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और पहले 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं हुक को, फिर 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं, फिर हम 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं और फिर हम 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा डबल ट्रिपल क्रोशिया बन गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डबल ट्रिपल क्रोशिया, ये हमारा सेकंड डबल ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद हम 3 चेन्स बनाएंगे। 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट चेन है उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच बना ली। फिर से हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 3 बार यार्न ओवर किया। अब जो नेक्स्ट पीस है उसमें फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और यार्न ओवर करके पहले 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं, फिर 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं, फिर हम 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं, फिर हम 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम 4 चेन्स बना रहे हैं। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद उसी स्पेस में हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर ले रहे हैं। ओके, ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट लीफ बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पीस है वहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करके सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पीस है उसमें हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच बना ले रहे हैं। ये सब हम फ्रंट लूप में बना रहे हैं। ओके, उसके बाद हम 1 2 3 4 जैसे ये वाला पेटल बनाया ना, लीफ बनाया है, ये वाला लीफ, वैसे ही हम फिर से लीफ बनाएंगे। ओके, तो ये 4 चेन बना लिए। अब हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। उसी स्पेस में हम हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और पहले 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर हम यार्न ओवर करके 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 3 चेन 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो फर्स्ट चेन है इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। ओके, अब हम फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पीस है उसमें फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करके यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप से रिलीज़ करेंगे। अब उसके बाद 1 2 3 4 चेन और उसी स्पेस में हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट फ्रंट लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट फ्रंट लूप में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे लीफ इस तरह बनते जाएंगे। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करके लास्ट में आपसे यहाँ मिलते हैं। अब हमने 16 राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर लास्ट में हमने स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट लीफ बेस के साथ। अब थोड़े से यार्न हम रखकर बाकी को हम कट कर देंगे और इसे पुल कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट ये जो 15th रो है जो हमने बैक लूप पे बनाया था, है ना, बैक लूप बनाए थे, उस पे हम बनाएंगे। तो ये जो सेकेंड लीफ है ना, इसके स्ट्रेट में आपको जो बैक लूप दिख रही है वहाँ हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है,
ये 1 2 3 को छोड़ रहे हैं और ये सेकंड के, ये हम सेकंड में बना रही है। देखिए 1 2 को हम छोड़ रहे हैं और सेकंड में हम बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो ये हम जो 16 रो हमने बनाया है ना, इसी को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम पहले यान को अटैच कर लेंगे और 1 चेन बनाएंगे, 2 3 4, ये 4 चेन हमने बना ली। उसके बाद हम जैसे यहाँ पर हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया था ना, ऐसे ही हम यहाँ पर डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। यान ओवर करके पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर यान ओवर करके 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर यान ओवर करके 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर यान ओवर करके लास्ट 2 लूप से रिलीज करेंगे। ओके, उसके बाद 1 2 3। अब हम नेक्स्ट ये 15th रो में बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बैक लूप बनाए थे ना, तो ये हमारा फर्स्ट बैक लूप है। ये देखिए, ये सेकंड बैक लूप और ये थर्ड बैक लूप। तो हम इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यही जो हम 16th रो है, इसी को हम 15th रो में रिपीट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें यान अटैच कर लेंगे। यान अटैच करने के बाद इसमें हम चेन्स बनाएंगे। ये हमने 1 चेन बनाई, 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सेम जैसे वहां बनाया था हमने। ये हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं, यान ओवर कर रहे हैं, 2 लूप से रिलीज कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हम 3 चेन 1 2 3, फर्स्ट चेन में हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट जो बैक लूप है उसमें हम बनाएंगे। ओके, ये देखिए, फिर से हम यान ओवर करके 2 लूप से रिलीज करेंगे। 1 2 3, वन, अब सेकेंड टाइम रिलीज कर रहे हैं, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम। उसके बाद 4 चेन 1 2 3 4, ये 4 चेन, और उसके बाद उसी बैक लूप में हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर ले रहे हैं। नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच बना रहे हैं। 1 2 3 4, फिर वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए, तो जैसे हमने यहाँ बनाया था ना, वैसे ही हम इधर भी बनाएंगे। ओके, तो ये राउंड 15 वाला रिपीटेड राउंड है ये, तो इसको कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमने पेटल्स की सेकेंड रो कंप्लीट कर ली है और लास्ट में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर लिया था। ओके, अब जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे और ये पुल कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अब हम लीफ बनाते हैं। ठीक है, लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे। उसके बाद हम 12 चेन्स बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बनाने के बाद 1 चेन को हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम 1/2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और उसके नेक्स्ट में हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, 1 13 चेन बनाने के बाद
हम फर्स्ट चेन को स्किप कर देंगे और सेकेंड में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमको यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 बना लिया, 2, 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट में। उसके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो लास्ट चेन है उसमें हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन, फिर उसी स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, ये देखिए ये हमारा लीफ का पैटर्न एक साइड में बन गया। अब हम इस साइड बनाएंगे। ओके, ये देखिए नीचे के साइड। ओके, तो यहाँ पर हम पहले 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर। ओके, और जो ये टेल यार्न है इसको हम हुक में ही ले लेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, उसके बाद 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, 1, उसके नेक्स्ट में 2। अब 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा लीफ वाला पैटर्न बना है। अब हम यहाँ पर वायर अटैच करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पहले 1 चेन बना लेंगे। 1 चेन बनाने के बाद उसी स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये टोटल हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 2, 3, ये हमने 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ पे हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे, ये हमने 12 सिंगल क्रोशिया इधर भी बना लिए हैं। अब हम ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर देंगे और 1 चेन बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। इसे हम निडल में डाल के पीछे की तरफ इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम यहाँ पर रैप कर देंगे। ओके, ये हमने लीफ रेडी कर लिया है और इसके बाद हमारा लीफ बेस भी रेडी है और ये सनफ्लावर डॉल भी हमारी रेडी है। ओके, तो अब हम ये तीनों को असेंबल करते हैं इस स्टिक में। ये जो लीफ बेस है इसमें हम ये फ्रंट साइड से हम स्टिक को अंदर डालेंगे। ओके, और यहाँ ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद ये जो सनफ्लावर है इसके अंदर हम स्टिक को इंसर्ट करेंगे। ओके, अब हमने इसे अच्छी तरह ये अटैच कर लिया, ये देखिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर ग्लू लगा के यार्न को अटैच कर लेंगे। ओके, और साथ में जो हमने लीफ बनाया ना उसको भी अटैच कर लेंगे। अगर हो सकेगा तो आप स्टिक थोड़ी बड़ी लीजिएगा। तो अब हम इसे में यार्न अटैच करेंगे। इसी तरह हम यार्न को अटैच करते जाएंगे। ठीक है, और थोड़ी सी दूर में हम लीफ को अटैच कर लेंगे। एंड हियर इट इज़,
हमारी रिवर्सिबल सनफ्लावर डॉल रेडी है। एक तरफ ब्राइट सनफ्लावर और दूसरी तरफ अगर हम इसे ओपन करेंगे तो हमारी क्यूट सी डॉल है ना ये क्यूट। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसकी ड्रेस को थोड़ा अच्छे से ओपन कर लेंगे। हमने इसमें लिप्स भी बना दिए और आईलैशेस भी इसके बना दिए हैं। तो आप भी अपनी डॉल को थोड़ा सा रेडी कर सकते हैं अच्छे से, ताकि वो अच्छे से क्यूट दिखे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये आइडिया कैसा लगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हुक्ड क्रिएशंस को। सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। कीप क्रिएटिंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।